सो गाइज, मेरा नाम फिजान है एंड मैं B2B इंडस्ट्री में लास्ट 5 ईयर से काम कर रहा हूँ। अगर मैं मार्केट के अंदर बात करूँ एग्जीबिशन की वैल्यू, तो मेरी नज़रों में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स काफ़ी सारे ऐसे हैं जो एग्जीबिशन के थ्रू काफ़ी अच्छी मार्केटिंग करके काफ़ी अच्छे लेवल पे क्लाइंटेल इंट्रीड्यूट करते हैं। साथ ही साथ अगर मैं मार्केट की बात करूँ तो एग्जीबिशन बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है बायर जनरेट करने का, लीड जनरेट करने का। सो मैं ऐसे 10 तरीके आपको बताने वाला हूं, ऐसी 10 चीजें बताने वाला हूं जिससे आपको पता लगेगा कि एग्जीबिशन में जाना कितना ज्यादा फायदेमंद है, कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल है। सो गाइस, फर्स्ट नंबर पे आता है ब्रांड विजिबिलिटी। हर कंपनी के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मार्केट के अंदर बिजनेस करने के लिए कि वो एक ब्रांड पैदा करे, एक ब्रांड बनाए, जिससे मार्केट के अंदर उसको उस ब्रांड के नाम से जाना जाए। और अगर आप एग्जीबिशन में जाते हैं तो आपको 90% ऐसी कंपनीज नजर आएंगी जो खुद का एक बड़ा ब्रांड रन कर रही है और उसका बहुत जोरों तोड़ों से प्रमोशन करती है। बिकॉज जिस चीज का वो एग्जीबिशन होता है, उसके डीलर, एक्सपोर्टर और जब भी सप्लायर होते हैं वो जरूर उसके अंदर एज अ विजिटर आते हैं और वो पूरा एक्सप्लोर करते हैं। और जब उनके सामने आपका या उन कंपनी का ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव होता है तो अलग ही मार्केट के अंदर आपके ब्रांड की, आपकी कंपनी की वैल्यू होती है, अलग ही वैल्यू पैदा होनी स्टार्ट हो जाती है। सेकंड नंबर पे आता है डायरेक्ट सेलिंग, यानी न्यू क्लाइंट्स जनरेट। मार्केट के अंदर जब एग्जीबिशंस लगते हैं तो 90% वहां पे जो कस्टमर आते हैं वो उसी कैटेगरी के आते हैं जो उसमें ऑलरेडी बिजनेस करते हैं। तो काफी बहुत बड़ा ऑप्शन होता है कि कोई कस्टमर जब आपके काउंटर पे आता है, आपके स्टॉल पे आता है और जब वो आपसे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मांग रहा होता है और आपके प्रोडक्ट को यूज कर रहा होता है तो वो आपके संग डील करे। हो सकता है कि वो उस टाइम पे आपको कोई ऑप्शन, कोई डील ना प्रोवाइड करवाए, लेकिन इन फ्यूचर कभी भी उसको रिक्वायरमेंट रहेगी तो उसके पास आपका ब्रांड, आपका नाम जरूर होगा और वो आपको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर लेगा। तो इस चीज से बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है और ये ऑप्शन जो है आउट ऑफ इंडिया में भी यूज होता है और इंडिया में भी यूज होता है। मैं काफी एग्जीबिशंस में जाता हूं और मैं देखता हूं कि जो भी स्टॉल होता है वहां पे बैठने का, सीटिंग का अलग से एक एरिया होता है और बायर्स वहां पे बैठ के एग्रीमेंट साइन कर रहे होते हैं, डील कर रहे होते हैं। काफी सारी कंपनीज उनसे अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी चीजों के बारे में जब बात कर रही होती है तो जो बायर होता है बहुत ज्यादा अटेंशन उन्हें देता है और बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देता है, जिससे उनका आने वाले समय में एक अच्छा रिलेशन बिल्ड हो पाएगा। थर्ड नंबर पे आता है नेटवर्किंग। जब मार्केट के अंदर आप किसी भी एग्जीबिशन के अंदर हिस्सा लेते हो तो वहां पे आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके बायर्स, आपके डीलर्स, यहां तक कि आपको ये सब पता लग जाता है कि कौन कौन कंपनीज, कौन कौन बायर्स आपके आपके नेटवर्क का है। एंड जब आप उनके संग बातचीत करते हैं, एक दूसरे से अपने नंबर साझा करते हैं, तो वहां से आपकी कंपनी का और आपका नेटवर्क स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाता है और आने वाले समय में ये नेटवर्क आपको बहुत ज्यादा काम आता है। फोर्थ नंबर पे आते हैं न्यू आइडियाज एंड लर्न नॉलेज। मार्केट के अंदर जब एग्जीबिशन में आप जाते हैं अपनी कैटेगरी के अंदर तो आपको पता लगता है कि कौन कौन सी नई नई चीज मार्केट में आ रही है, कौन कौन से नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, क्या क्या चेंजेस मार्केट के अंदर आ रहे हैं। वो सारी नॉलेज आपको एग्जीबिशन में जरूर देखने को मिलती है। एंड कौन सी कंपनी आगे जा रही है, कौन सी कंपनी पीछे जा रही है, मार्केट के अंदर क्या क्या नया चल रहा है, वो सारी जानकारी आपको एग्जीबिशन में 100% मिल जाएगी। और साथ ही साथ आपको यह भी देखने को मिलेगा कि आपका जो कॉम्पिटिटर है क्या क्या नई चीजें अप्लाई कर रहा है, न्यू चेंजेस अपनी कंपनी में ला रहा है, जिसको यूज करके आप भी अपनी कंपनी ग्रो कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर पे आता है न्यू अपॉर्चुनिटीज। मार्केट के अंदर जब आप एग्जीबिशन में हिस्सा लेते हैं तो आपको पता लगता है कि कौन कौन सी नई नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है, क्या क्या नई नई पॉलिसीज आ रही है जो आपको बिजनेस को बढ़ाने में काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। और जब आप खुद अपना एग्जीबिशन एक्सप्लोर करते हो, पार्टिसिपेट करते हो, तो ये सारी जानकारी आपको जरूर मिल जाती है। 6 नंबर पे आता है मार्केट अंडरस्टैंड। काफी सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जो काफी लॉसेस में चल रहे होते हैं, लेकिन जो उनका कॉम्पिटिटर होता है वो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। तो एग्जीबिशन में जब आप पार्टिसिपेट करते हो या विजिट करते हो तो आपको इस चीज का जरूर सॉल्यूशन मिल जाएगा कि आपका बिजनेस लॉस में क्यों जा रहा है और बाकी का बिजनेस क्यों प्रॉफिट में जा रहा है। क्योंकि एग्जीबिशन एक ऐसा ऑप्शन होता है जिससे हम लोगों से सीख सकते हैं। आप उनको अपने संग प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, सारी जानकारी दे सकते हैं और वो उसके अकॉर्डिंग आपको कोई ना कोई बेस्ट सोल्यूशन जरूर बताएंगे जो आपको मार्केट को समझने और अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा। गाइज, मेरे एक फ्रेंड थे जिनका अगरबत्ती का बिजनेस था, लेकिन उनका जो बिजनेस था बहुत ज्यादा लॉस में जा रहा था। क्योंकि जो दिल्ली में यूज होने वाली अगरबत्ती होती है, फ्लेवर्स होते हैं, फ्रेग्रेंस होती है, वो लोग मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे थे, वो कुछ यूनिक प्रोडक्ट यूज कर रहे थे। और जब उन्होंने ये प्रॉब्लम एग्जीबिशन में जाके अपने कॉम्पिटिटर को बताया तो उन्होंने बताया कि भाई दिल्ली में ये वाला प्रोडक्ट चलता ही नहीं है। तो उससे उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिली और उन्होंने अपने प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस लाए और अब जाके उनका बिजनेस एक अच्छे लेवल पे आया है। 7 नंबर पे आता है बिल्ड द ट्रस्ट एंड फेस वैल्यू। जब भी कोई कंपनी, जब भी कोई कस्टमर मार्केट के अंदर अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो वो फेस वैल्यू और ट्रस्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान देता है। वो ट्रस्ट इसलिए पैदा करता है जिससे उसको आने वाले समय में ऐसा फील ना हो कि कोई कंपनी उससे डील कर रही है बट उसको उसकी कंपनी के अकॉर्डिंग ट्रस्ट नहीं हो पा रहा। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको जो ट्रस्ट का इशू है ये एग्जीबिशन में जाके बहुत ज्यादा कम हो जाता है, बिकॉज जो सप्लायर होते हैं, जो बायर होते हैं, वो पर्सनली आपसे आके मिलते हैं
तो मार्केट के अंदर आपकी फेस वैल्यू अलग बनती है। तो जब भी आप एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करोगे तो कोई भी कंपनी आपसे डील करने आएगी तो उसमें काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो एक अच्छे लेवल का ऑर्डर और एक अच्छे लेवल का रिलेशन आपके साथ बनाएगी। 8 नंबर पे आता है टारगेट द मार्केट। जब भी आप एग्जीबिशन में हिस्सा लेते हैं तो आप उस एग्जीबिशन में एक चीज जरूर देखोगे कि जो भी कंपनी, जो भी बायर आपके पास आएगा वो आपके बिजनेस में जरूर डील कर रहा होगा, जिसे हम बोलते हैं टारगेट मार्केट और टारगेट बायर। इससे फायदा ये मिलेगा कि आप फालतू के बायर को टारगेट ना करके आपके मतलब का, आपके यूज का जो कस्टमर है वो आपको मिलेगा और एक अच्छे लेवल की लीड भी आप जनरेट कर सकते हो। और मैं आपको अभी भी एक चीज बोलता हूं, जो हो सकता है कि उस समय आपको कोई डील ना मिले, लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे आपका नेटवर्क स्ट्रांग होगा, आपकी फेस वैल्यू बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे आपकी कंपनी को एक अच्छे लेवल का बिजनेस आना शुरू हो जाएगा। 9 नंबर पे आता है मीडिया एक्सपोजर। मार्केट के अंदर जब आप एग्जीबिशन में जाओगे ना तो आपको वहां पे काफी सारे इन्फ्लुएंसर, काफी सारे मीडिया वाले नजर आएंगे और काफी सारी मैगजीन भी छपती है वहां पे, जहां पे आपका जो डिस्प्ले होगा, आपका जो ब्रांड होगा वो जरूर वहां पे मेंशन किया जाता है। और काफी सारे जब इन्फ्लुएंसर आते हैं तो फ्री में मार्केटिंग हो जाती है, मेरे जैसे काफी लोग आते हैं उधर। तो मेनली अगर आप एग्जीबिशन में जाते हैं तो फ्री में आपका ऑनलाइन प्रमोशन भी हो सकता है, लेकिन आपको उन लोगों को वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर आपको कोई दिख रहा है कि वहां पे कोई यूट्यूबर या कोई न्यूज वाला आ रखा है तो उसको ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, ज्यादा उसको बुलाएं और उसको चाय पिला के अपनी कंपनी का फ्री में प्रमोशन करवाएं, जिससे वो अगर आपकी एक वीडियो भी बना देता है, एक छोटी सी क्लिप भी बना देता है और उस क्लिप को ज्यादा नहीं 200 लोग भी देखेंगे ना तो फ्री में 200 लोगों का प्रमोशन हो गया। और बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको एग्जीबिशन के अंदर 200 लोग आके मिल भी लें। तो नंबर्स काफी अच्छे लेवल पे चले जाते हैं सोशल मीडिया पे, आपको पता ही है। तो कोशिश करिएगा जब भी आप एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करें और जो भी इन्फ्लुएंसर और मीडिया वाले होते हैं आप उनसे जरूर कांटेक्ट में आए और अपनी कंपनी का और अपने ब्रांड का वहीं से वहीं प्रमोशन करवा लें। 10th नंबर पे आता है कंपेयर द रेट एंड प्राइसिंग। काफी लोग होते हैं जो अपने रेट को लेके, अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने की सोच लेते हैं कि मैं सस्ता बेचता हूं या महंगा बेचता हूं, मेरा प्रोडक्ट ज्यादा क्वालिटी वाला है या कम क्वालिटी वाला है। तो इस चीज का आपको अनुमान लगाने के लिए एग्जीबिशन में जाना पड़ेगा। वहां पे आप अपना सारे जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं वहां पे रेट पता कर सकते हो। ये ज्यादातर जो ऑप्शन है, आपको मैन्युफैक्चरिंग अगर आप करने की सोच रहे हो तो आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब आप वहां पे जाके रेट एंड क्वालिटी कंपेरिजन करोगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे मार्केट के अंदर एक अच्छा और एक सस्ता माल बनाया जाता है, कैसे मार्केट के अंदर प्रोडक्ट अपना डिस्प्ले किया जाता है, अपना नाम फैलाया जाता है। वो सारी चीजें आप देख सकेंगे और अपने प्रोडक्ट से कंपेयर कर पाओगे, जिससे आपका जो प्राइस है, आपका जो क्वालिटी है, वो आप उन दोनों से कंपेयर करके एक अच्छे लेवल पे ग्रोथ लेके आ सकते हो। और इसी से हमारा वीडियो का एंड होता है गाइस। आपको मेरी जो इससे रिलेटेड अगर एक और वीडियो चाहिए, सो गाइस ये 10 पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए। मैं वैसे आपको एक छोटी सी सलाह दूंगा कि आप जब भी एग्जीबिशन में जाओ तो अपने प्राइसिंग वगैरह को और इन चीज को जरूर एनालाइज करो वहां जाके। आपको ये बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा वहां पे, अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। और साथ ही साथ जब भी आप एग्जीबिशन के अंदर वहां पे एक्सप्लोर करोगे तो कुछ सैंपल्स वगैरह भी कैरी करें, जिससे आप अगर घर पे आओगे तो आप सारी चीजें कंपेयर कर सकोगे। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, एग्जीबिशन बहुत अच्छा सोर्स है बिजनेस जनरेट करने का। और अगर आपको एग्जीबिशन से रिलेवेंट कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। मेरी ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।